हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको एक्सेल की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें हेल्प करेगी। कुछ टाइम से मुझे स्टूडेंट से कॉल और मैसेज आ रहे थे कि हम एक्सेल थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं और हमें थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, तो ये उन स्टूडेंट को हेल्प करेगी। इस को देखने के बाद आप इसको मोबाइल के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे की जितने भी वीडियोस हैं वो सब भी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और जितनी भी चीज़ें आप सीखते हैं उसके आप नोट्स बना के रखिए ताकि आपको आगे तक हेल्प हो। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर से एक्सेल करना। अभी पीछे की कुछ वीडियोस में मैंने मोबाइल के थ्रू एक्सेल यूज़ करना बताया था। अगर हम कंप्यूटर के थ्रू सीख लेते हैं तो भी हम मोबाइल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है रन का। इसमें हम लिखते हैं विनवर्ड, WINWORD। तो ये हमारा वर्ड ओपन करेगा। अभी हम एक्सेल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे EXCEL एक्सेल। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे या फिर ओके का बटन प्रेस करिए तो आपका एक्सेल ओपन हो जाता है। इसमें हम पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी बनी हुई ये होते हैं टेम्पलेट्स, जैसे पाइवट टेबल, पाई चार्ट, स्टॉक, इससे रिलेटेड ये डिज़ाइंस इनके होते हैं। ऑलरेडी पूरा सब कुछ डेटा इसमें मिलता है। आपको अपने अकॉर्डिंगली डेटा सेट करना पड़ता है। मंथ कैलेंडर वगैरह क्रिएट करना है, इस टाइप से हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू एक्सेल का समझेंगे कि एक्सेल में होता क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी शीट होती है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 आपको दिखा रहा है। जहाँ मेरा माउस ओवर हो रहा है, मैं कंट्रोल प्रेस करके माउस को जूम इन करती हूँ, मतलब जो व्हील है उसको घुमाती हूँ तो बड़ा हो जाता है, ऐसे उल्टा घुमाने पर छोटा हो जाता है। ये जूम इन जूम आउट का वर्क करता है। इसके अंदर जो हमारी ये होती है ABCD, ये होती है कॉलम्स। ये कॉलम्स जो होती है आपकी, और जो 1 2 3 है वो रोज़ होती है। इसके अंदर आपके जो मैंने लास्ट पहले भी बताया हुआ है कि कितनी कॉलम्स होती है और कितनी रोज़ होती है। इसमें आपकी रोज़ तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपको रोज़ शो कर देगा। 10,48,576 रोज़ होती है। वापस कंट्रोल और अप एरो। ऐसे ही कॉलम्स के लिए कंट्रोल और राइट एरो। ये लास्ट है XFD। इसकी जो आपकी नंबर्स में चेक करते हैं 16,384 इसके कॉलम्स होते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको एग्ज़ाम वगैरह, कंपटीशन वगैरह, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। हम जैसे ये मूव कर पा रहे हैं, ये आपका क्या होता है, एक सेल होता है। इस जो बॉक्स को हम जो यूज़ करेंगे एक एड्रेस के साथ यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा अभी C कॉलम में 5th रो पर है तो इसका एड्रेस है C5। यहाँ पर ये माउस देखिए C5 शो कर रहा है। ये आपका शो कर रहा है इसका एड्रेस। एड्रेस की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम कोई कैलकुलेशन का वर्क करते हैं। अभी हम कैलकुलेशन आपको नहीं बता रहे हैं इस वीडियो में, सिर्फ एक्सेल का ओवरव्यू समझा रहे हैं कि एक्सेल जो है आपका ये है कि किस तरीके से ये आपको समझना चाहिए, किस तरीके से सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर का बेसिक कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो उसमें हम कैलकुलेशन वगैरह करने में थोड़ी सी हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर जो टॉप व्यू में दिखा रहा है ये आपके टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज। ये सारे आपके टैब हम आगे कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल्स। जब हम किसी भी होम पे ऐसे या किसी भी टैब पे डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है और वापस इसके हम जब भी चाहते हैं एक सिंगल क्लिक करके वर्क करके जैसे हम अंदर क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग की सेटिंग ही हाइड की होती है तो उन्हें पता नहीं होता कि ये किस तरीके से शो करेगा। इट्स बेटर आप इसको डबल क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ऑप्शंस भी शो करता है इसके यहाँ राइट साइड में, ये वाले में, कि ऑटो हाइड, शो टैब्स एंड कमांड, आप इनके थ्रू भी ये वाली वर्क कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ऊपर वाले जो स्क्रीन शो कर रहा है यहाँ पे टॉप लेफ्ट में, इसमें आपका सेव होता है।
अंडू, रीडू और भी बहुत सारे ऑप्शंस हम टॉप पर ही एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर टिक करिए, तो जो भी आप शीट टाइप कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, इसका प्रीव्यू व्यू में शो करेंगे तो यहाँ पे ये शो कर देगा। प्रीव्यू का जो शॉर्टकट है कंट्रोल F2 होता है, आप इसके थ्रू भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। कोई भी शीट आप बनाते हैं, बनाने से पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखिए, इससे आपका प्रिंटर में जो आपकी कमांड गई है, प्रिंटर में पेपर है वो वेस्ट नहीं होगा। आपको यहीं पर शो कर देगा कि प्रिंट होने के बाद आपका कैसा दिखेगा। फाइल्स के अंदर आपके ऑप्शंस होते हैं, इसको हम कम्प्लीटली अगले वीडियो में चाहेंगे बताना, ताकि आपको एक एक ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाए। एस्केप से इन चीज़ों को हम हटा सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके से कुछ क्लिक हो जाता है तो घबरा जाते हैं कि क्या खुल गया। कोई इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ क्लिक किया पूरा स्क्रीन ही गायब हो गया जो आपका एक्सेल का था, तो आप एस्केप प्रेस कीजिए या ये बैक एरो है इस पर क्लिक कर दीजिए, किसी से भी आप वर्क कर सकते हैं। ये पहले इसका जो बताया कि इसको समझो सॉफ्टवेयर को, इधर स्क्रॉल अप एंड डाउन होता है वर्टिकुलरली और यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टली वाला आता है। इससे आप जितना भी आगे का वर्क करते हो वो इसमें शो कर देता है इस तरीके से। इसको जैसे इस टाइप से भी मूव कर सकते हैं, अदरवाइज राइट एरो लेफ्ट एरो के थ्रू भी मूव हो जाएगा। यहाँ शीट दिखा रहा है, अगर इस शीट में आप बहुत सारी अपनी फाइल्स के अंदर जो पेजेस होते हैं बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि अलग अलग शीट में वर्क करना, तो यहाँ प्लस का साइन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐड होता चला जाएगा। ये देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब जब हम शीट पर राइट क्लिक करते हैं तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि लाइक इंसर्ट है, जो ये प्लस का वर्क है वो इंसर्ट का वर्क करता है। डिलीट मिटाना है, रीनेम नेम चेंज करना है, कर्सर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हो। इसमें माई शीट मैंने इसमें नाम दे दिया है इस तरीके से। कोई भी आप नाम डाल सकते हैं। आप टैब कलर करके अलग अलग टैब्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया है इसका टैब का कलर। इसमें जब भी आप वर्क करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत शॉर्टकट्स भी पता होनी चाहिए। जैसे कि लाइक मैंने इसमें टाइप किया 1, एंटर कर दिया तो आपका कर्सर नीचे जाएगा और यहाँ आपका 1 शो कर देगा। मुझे टाइपिंग 1 और 5 करना था साथ में, बट 5 टाइप होने से पहले ही एंटर टाइप हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें 5 टाइप करेंगे तो वो उसको ओवर कर देगा, यानी 1 को मिटा देगा। एस्केप करने से वापस आपका प्रीवियस आ जाएगा, या फिर अंडू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके पीछे कर्सर लेके आना चाहते हैं तो हम F2 प्रेस करेंगे। F2 क्या होता है, इस सेल को एक्टिवेट कर देगा। इस ऐसे ही आप 5 टाइप करिए, आपका 1 5 टाइप हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है, मैं इसको अंडू करती हूँ, कर्सर यहाँ पर रखिए और 5 टाइप करिए। तीसरा ऑप्शन होता है वापस अंडू करती हूँ, डबल क्लिक करिए और 5 टाइप कीजिए। तो सबसे इजीएस्ट वे इज़ द F2। जितना शॉर्टकट्स आप यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जितना भी आप वर्क करते हैं शॉर्टकट के थ्रू करिए। जो भी आप टाइपिंग कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, मैं कुछ वैल्यूज़ को लिख रही हूँ इस तरीके से, देखिए ठीक है। ये नीचे वाला जो होता है जहाँ रेडी लिखा है, ये आपका स्टेटस बार होता है। इस स्टेटस बार का भी ये होता है, अलग अलग व्यूज़ में आपके जो विंडो शो कर रहा है उसको दिखाएगा, और कितना जूम इन जूम आउट करके देखना है वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर माउस का जो स्क्रॉल व्हील है वो ख़राब है तो आप यहाँ से भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे ही हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद स्टेटस बार पे एक और हेल्प मिलती है, एवरेज काउंट सम। ये आपको कोई कैलकुलेशन अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सेलेक्ट करके भी इन चीज़ों को देख सकते हैं कि आपका कितनी एवरेज है, कितना काउंट है, कितना सम है। तो बहुत इजी है आपके लिए एक्सेल की, ये नहीं कि आपको हर एक चीज़ के लिए कैलकुलेशन करनी पड़े, आप आराम से इसमें वर्क कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी स्क्रीन है इसको हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के बाद जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमेशा ये सेव के लिए पूछता है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आपका बुक 1 नाम से सेव होता है। इस तरीके से आप फाइल पे वर्क करिए और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि इसमें कैलकुलेशंस, फॉर्मूलेस वगैरह इजी वे में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए ताकि आपको इसकी फुल नॉलेज मिले।
और जब अगर आप बीच में ब्रेक करेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो जाए। वीडियो को ध्यान से सुनिए भी और ध्यान से देखिए भी, ताकि फुल नॉलेज मिले। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।